मित्रों, बचपन में हम उड़न खटोले की कहानी सुना करते थे। जब बड़े हुए तो रामायण के अंतर्गत पुष्पक विमान का वर्णन सामने आया। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अष्टम सर्ग श्लोक नंबर 1। स तस्य मध्ये भुवनस्य संस्थितं महद् विमानं बहुरत्न चित्रितं प्रतप्त जाम्बूनद जाल कृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। अर्थात रावण के राजभवन में रखे हुए पुष्पक विमान को, जिसमें बढ़िया स्वर्ण के बने झरोखे थे और जिसमें जगह जगह रंग बिरंगे बहुत से रत्न जड़े हुए थे, पवन नंदन वीर हनुमान ने देखा। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सप्तम सर्ग श्लोक नंबर 9। मही कृता पर्वतराजपूर्णा शैलः कृता वृक्षवितान पूर्णः वृक्षः कृतः पुष्पवितान पूर्णः पुष्पम कृतं केसरपत्र पूर्णम। अर्थात इस विमान में अनेक जनों के बैठने की जो जगह थी वह चित्र विचित्र चित्रकारी से चित्रित थी। उसमें नकली बैठकें पर्वतों पर बनाई गई थी। उन पर्वतों के ऊपर नकली वृक्षों की छाया की हुई थी। वे वृक्ष खिले हुए फूलों से लदे हुए थे और उन पुष्पों से पराग झरा करता था। कृताश्च वैडूर्यमया विहंगा रूप्य प्रवालैश्च तथा विहंगः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुर्गाः शुभांगाः। श्लोक नंबर 12। उस विमान में पन्नों के, चांदी के और मूंगों के पक्षी और रंग बिरंगी धातुओं के बने हुए सर्प तथा उत्तम जाति के उत्तम अंगों वाले घोड़े भी बनाए गए थे। नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेशराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। श्लोक नंबर 14। इनके अतिरिक्त कमल युक्त तालाब में कमल के फूलों को हाथ में लिए लक्ष्मी जी और उनका अभिषेक करने में नियुक्त सुंदर सूंड वाले हाथी, जिनकी सूंडों में केसर सहित कमल के पुष्प थे, बने हुए थे। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अष्टम सर्ग श्लोक नंबर 2। तद प्रमेयात् प्रतीकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्यवती विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपथे प्रतिष्ठितं वैराजादित्यपथस्य लक्ष्मवत्। अर्थात वह अनुपम सुंदरता युक्त था, जिसमें कृत्रिम प्रतिमाएं थीं। उसे विश्वकर्मा ने स्वयं ही बहुत सुंदर बनाया था। वह आकाश में चलने में प्रसिद्ध था और सूर्य के पथ का एक प्रसिद्ध चिन्ह सा था। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 8 श्लोक नंबर 5। मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरावरं मारुत तुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां मनस्विनां यशस्विनां अयमुदा मिवालयम्। अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार अभीष्ट स्थान पर तुरंत पहुंच जाता था। इसकी चाल वायु की तरह बड़ी तेज थी। चाल में इसको कोई रोक नहीं सकता था। महात्मा, पुण्यात्मा, बड़े समृद्धिशाली और यशस्वी लोगों के लिए तो यह मानो आनंद का घर ही था। पुष्पक विमान का ऐसा सुंदर वर्णन सुनकर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि विश्वकर्मा जी ने आखिर इसे कैसे बनाया होगा। मित्रों, कुछ समय पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती प्रणीत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ने को मिली। इसके 9 विमानादि विद्या विषय है। पृष्ठ संख्या 207 पर आनो नावा मतीनाम यातम पाराय गंतवे
युञ्जाधामस्विना रथम 9। ऋग्वेद अष्टक 1 अध्याय 3 व 34 मंत्र संख्या 7। कृष्णम नियानम हर्यः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति तय आवृत्रन्तसदनाद्रितस्यादिद घृतेन पृथ्वी विद्यते 10। 12 प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उत चिकेत तस्मिन्तमाकं त्रिशता न शङ्कवो अर्पितः षष्टिर्न चला चला सह 11। ऋक अष्टक 2 3 व 23-24 मंत्र संख्या 47-48। भाषार्थ हे मनुष्यों आनो नावा मती नाम जैसे बुद्धिमान मनुष्यों के बनाए नाव आदि यानों से पाराय समुद्र के पारावार जाने के लिए सुगमता होती है वैसे ही आयुंजाथाम पूर्वोक्त वायु आदि अश्वी का योग यथावत करो। रथम जिस प्रकार उन यानों से समुद्र के पार और वार में जा सको न है। हे मनुष्यों आओ आपस में मिलके इस प्रकार के यानों को रचें जिनसे सब देश देशांतर में हमारा जाना आना बने। 9। कृष्णम नी अग्नि जल युक्त कृष्णम अर्थात खींचने वाला जो नियानम निश्चित यान है उसके हर्य है वेगादि गुण रूप सुपर्णा अच्छे प्रकार गमन कराने वाले जो पूर्वोक्त अग्न्यादि अश्व हैं वे अपोवसाना जल सेचन युक्त वाष्प को प्राप्त होके दिव्यमुत्पतंती उस काष्ठ लोहादि से बने हुए विमान को आकाश में उड़ा चलते हैं। तय आवृ वे जब चारों ओर से सदन अर्थात जल से वेग युक्त होते हैं तब ऋतस्य अर्थात यथार्थ सुख के देने वाले होते हैं। पृथ्वी घृ जब जल कलाओं के द्वारा पृथ्वी जल से युक्त की जाती है तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। 10। 12 प्रथय है इन यानों के 12 थंबे रचने चाहिए जिनमें सब कला यंत्र लगाए जाएं। चक्र मेकम उनमें एक चक्र बनाना चाहिए जिसके घुमाने से सब कला घूमे। त्रीणि नभ्यानि फिर उसके मध्य में 3 चक्र रचने चाहिए कि एक के चलाने से सब रुक जाएं, दूसरे के चलाने से आगे चलें और तीसरे के चलाने से पीछे चलें। तस्मिन साकम त्रिशता उनमें 300 शंकवह बड़ी बड़ी कीलें अर्थात पेच लगाने चाहिए कि जिनसे उनके सब अंग जुड़ जाएं और उनके निकालने से सब अलग अलग हो जाएं। अस्तीर्ण ला चलास है उनमें 60 कला यंत्र रचने चाहिए कई एक चलते रहें और कुछ बंद रहें अर्थात जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो तब भापगर के ऊपर के मुख बंद रखने चाहिए और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिए। ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो तो पूर्व के बंद पश्चिम के खोलने चाहिए और जो पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम के बंद करके पूर्व के खोल देने चाहिए। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना न उनमें किसी प्रकार की भूल नहीं करनी चाहिए। कै उत्चेकेत इस महागंभीर शिल्प विद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते किंतु जो महाविद्वान हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं वे ही सिद्ध कर सकते हैं। इस विषय के वेदों में बहुत मंत्र हैं परंतु यहाँ थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। पृष्ठ संख्या 209। मित्रों कुछ समय पश्चात सन 1996 में प्रकाशित वीरसेन वेदाश्रमी प्रणीत वैदिक संपदा पढ़ने को मिली। इस
पुस्तक के पृष्ठ संख्या 370 पर विमान विज्ञान नामक प्रकरण दिया गया है, जिसमें यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र संख्या 52 इमौ ते पक्षा वज्रौ पतत्रिणौ याभ्याम ग्वम रक्षा ग्वम शपहं ग्वम शग्ने ताभ्याम पतेम सुकृतामु लोकम यत्र ऋषियो जगमुः प्रथम जाहा पुराणाः। अर्थात इस मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि जिस प्रकार के यंत्र में शरीर में स्थापित किया जाता है उसमें वह क्या करेगा। मंत्र में बताया है कि हे अग्नि, इस यंत्र में विमान रूपी शरीर में जिसमें आरूढ़ होकर हम अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, उसके ये जो उत्तर एवं दक्षिण भाग में 2 सुदृढ़ पंख हैं, जो कि पतत्रिणौ अर्थात जिनके द्वारा इधर उधर नीचे ऊपर गमन होता है और उन पंखों से उड्डयन की विघ्न बाधाओं का संरक्षण होता है, उनके आश्रय से हम उन उत्तम कर्म में लोकों को प्राप्त हों जहाँ पर कि पहले के ऋषि मेधावी जन विज्ञान के आश्रय से जा चुके हैं, जैसा कि यत्र ऋषियों जगमुः प्रथम जाहा पुराणाः इन शब्दों से स्पष्ट है। अतः लोक लोकांतरों में भौतिक साधन एवं विज्ञान से विमान आदि द्वारा अवश्य गमनागमन हो सकता है। इसके अत्यंत दृढ़ विश्वासार्थ पहले के ऋषि भी गए, यह सनातन सिद्धांत भी दर्शाया है। सुपर्णो असि गुरुत्मान त्रिवृत्ते शिरो गायत्रम चक्षुर्बृहत्रे थंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वम शंगानि यजुंसी नाम सामते तनूरी वाम देव्यम यज्ञाय कियम पुच्छम घिष्णयाः शफः सुपर्णो असि गरुत्मानंदियम गच्छ स्वपतः यजुर्वेद अध्याय 17 मंत्र संख्या 4। अर्थात गुरुत्मान संज्ञक विमान शोभन पंख वाला है, अतः इसकी समय में सुपर्णचिति याग एवं शयनचिति याग द्वारा इस प्रकार के विमान एवं कार्य किया जाता था। इन यागों द्वारा किस प्रकार उन यानों के यंत्रादि चयन करना, उनका परस्पर संयोग करना, यान का अग्रभाग कैसे बनाना, अग्नि का स्थापन कहाँ होता आदि सब बातों का दिग्दर्शन कर पृथ्वी मंडल के कक्ष में ही परिक्रमण कराते रहना अन्य लोक लोकांतर रूपी वृहत प्रयोगशाला से अथवा केंद्रीयशाला में किए जाते थे। सुपर्णचिति यान लोक लोकांतरों में गमन करने वाले होते हैं, अतः लोकांतर गमन का वर्णन है। परंतु शयनचिति यान छोटे यान होते हैं और शयन की तरह एकदम नीचे भी आ सकते हैं, घरों पर भी आ जा सकते हैं। शयनो भूत्वा परापत यजमानस्य गृहान् गच्छ तन्नौ संस्कृतम यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र संख्या 34। अर्थात जो यजमान एवं ऋत्विजों द्वारा सुसंकृत परिष्कृत यान में गमन करता हुआ यजमान के गृह को पहुँचे। आज भी यानों के अनेक भेद होते हैं और 9 शब्द से हम तुम दोनों के ही अर्थात 2 व्यक्तियों के बैठने उपयोगी होते हैं, यह बात भी ज्ञात है। सुपर्णो असि गरुत्मान, यह मंत्र गरुत्मान संज्ञक सुपर्णचिति यान के अंगों का वर्णन करता है, जो दिव्य गच्छ स्वः पत द्युलोक में भी जा सकता है और सुख विशेष के लोकों में भी पहुंचता है। आज के बड़े बड़े जेट आदि यान तथा तीव्र गति वाले लोकांतरों की कक्षा में उड़ने वाले एक एवं लोकांतरों में पहुंचने वाले रॉकेट आदि सुपर्णचिति यान के चयन भाग के ही विविध रूप हैं। भेद केवल यही है कि वेद ने इन विमानों से मनुष्यों को उन लोकों में पहुंचाने को भी लिखा है। मित्रों, कुछ समय पश्चात मुझे परमार राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार पढ़ने को मिला। इसमें यंत्र विधानम नामक 300 अध्याय उपलब्ध है। यंत्र के गुणों की व्याख्या करते हुए राजा भोज लिखते हैं कि यंत्राणामाकृतिस्तेन
निर्णेतुं नैव शक्यते यथा वद बीज संयोगः शौश्लिष्ट्यं श्लक्षणतापि च। श्लोक नंबर 45। अलक्ष्यता निर्वहणं लघुत्वं शब्दहीनता शब्दे साध्यते तदाधिक्यमशैर्थिल्यमगाढता। श्लोक नंबर 46। बहनीषु समस्तासु सौश्लिष्ट्यम् अस्खलदगति यथाभीष्टार्थकारित्वं लयनालानुगामिता। श्लोक नंबर 47। इष्ट काले अर्थ तदर्शित्वं पुनः सम्यक्त्व संवृत्तिः अनुल्यवणत्वं ताद्रूप्यं दाढ्यर्ये मसृणता तथा। श्लोक नंबर 48। चिरकाल सहत्वं च यंत्रशयते गुणः स्मृता एकं बहुनि चलयेद बहुभिश्चाल्यते अपरम। श्लोक नंबर 49। अर्थात समयानुसार स्वयं संचालन के लिए यंत्र से शक्ति निर्माण होता रहना चाहिए। यंत्रों की विविध क्रियाओं में संतुलन एवं सहकार हो, सरलता से मृदुलता से चले, यंत्रों को बार बार निगरानी की आवश्यकता न पड़े, बिना रुकावट के चलता रहे। जहाँ तक हो सके यांत्रिक क्रियाओं में जोर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आवाज़ न हो तो अच्छा, हो तो धीमी। यंत्र से सावधानता की, ध्यानाकर्षण की ध्वनि निकलनी चाहिए। यंत्र ढीला, तड़खड़ाता या कांपता न हो, अचानक बंद या रुकता नहीं चाहिए। इसके पट्टे या पुर्जे का यंत्र के साथ गहरा संबंध हो। यंत्र की कार्यप्रणाली में बाधा नहीं आनी चाहिए, उससे उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। वस्तु उत्पादन में आवश्यक परिवर्तन आदि यांत्रिक क्रिया अपने आप होती रहनी चाहिए। यंत्र बिना क्रिया सुनिश्चित क्रम में हो। एक क्रिया का दौर पूर्ण होते ही यंत्र मूल स्थिति पर यानी आरंभ की दशा पर लौट जाना चाहिए। क्रियाशीलता में यंत्र का आकार ज्यों का त्यों रहना चाहिए। यंत्र शक्तिमान हो, उसकी कार्यविधि सरल और लचीली हो। यंत्र दीर्घायु होना चाहिए। तीर्यगूर्ध्वमधः पृष्ठे पुरतः पार्श्वयोरपि गमनं शरणं पात इति भेदः क्रियाद् भवः। श्लोक नंबर 53। अर्थात विविध कार्यों की आवश्यकतानुसार विविध गतियां होती हैं जिससे कार्य सिद्धि होती है। तिर्यक, ऊर्ध्व, अध, पृष्ठे, पुरतः यानी फॉरवर्ड, पार्श्वयो यानी साइडवेज। नविस्तरान्न संक्षेपात सांप्रतम संप्रचक्षमहे कश्चित् सा क्रिया साध्या कालः कस्यापि कश्चित्। श्लोक नंबर 51। शब्द है कस्यापि चौच्छ्रायो रूप स्पर्शौ च कश्चित् क्रियांस्तु कार्यस्य वशादनन्तः परिकीर्तितः। श्लोक नंबर 52। अर्थात कुछ यंत्र एक ही क्रिया बार बार करते रहते हैं। कुछ यंत्र समय समय पर अथवा विशिष्ट कालांतर में अपनी निश्चित कृति करते रहते हैं। कुछ यंत्र विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करने के लिए या ध्वनि संचालन या परिवर्तन के लिए होते हैं। कुछ यंत्र विशिष्ट क्रियाओं के लिए या वस्तुओं का आकार बड़ा या छोटा करना, आकार बदलने या धार चढ़ाने के लिए होते हैं। मित्रों, जो राजा भोज परमार ने यंत्रों की परिभाषा दी है उससे भला अधिक क्या हो सकती है। इसमें मंत्र संख्या 95 से 98 द्रष्टव्य है। लघु दारुमयम महाविहंगम दृढ़ सुश्लिष्ट तनुम विधाय तस्य उदरे रस यंत्र मादधीन ज्वलनाधार मधो अस्य चातिग्नि पूर्णम। 95। तत्रारूढ़ पुरुषस्तस्य पक्ष द्वंद्वोच्चाल प्रोज्जितेनानिलेन
सुप्त शान्तः पारदस्यास्य शक्त्या चित्रं कुर्वन्नम्बरे याति दूरम्। 96। इत्थमेव सुरमन्दिरतुल्यं सञ्चलत्य लघु दारुविमानम् आधीत विधिना चतुरो अन्तस्तस्य पारदभृतान् दृढकुम्भान्। 97। अय कपालाहित मंद वहनी प्रतप्त कुंभ भुआ गुणेन व्योमनो झगित्याभरणत्वमेति संतप्त गर्जद्र सराज शक्त्या। मंत्र संख्या 98। राजा भोज ने मंत्र संख्या 95 से 98 पर्यंत विमानों की किस प्रकार से संरचना की जाती थी का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्राइडे जून 26, 2009। शिवकर बापूजी तालपाड़े ने 1895 में मरुत्सखा नामक एक विमान का निर्माण किया था जिसे चौपाटी में उड़ाया, जो धरती से 1500 फीट ऊंचा उड़ा था, जबकि राइट बंधुओं का विमान 17 दिसंबर 2003 में उड़ाया गया, जो धरती से 120 फीट ऊंचाई तक ही जा पाया था। जब तालपाड़े से पूछा गया कि इस विमान का निर्माण किस आधार पर किया गया, तो उन्होंने कहा कि महर्षि भरद्वाज प्रणीत विमान शास्त्र के आधार पे मैंने इसका निर्माण किया है। विमान कला के आविष्कारक महर्षि भरद्वाज ने वेद से विमान कला का आविष्कार किया है। वे कहते हैं, निर्मथ्य तद वेदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनि नवनीत समुद्धृत्य यंत्र सर्वस्व रूपकम। 10। अर्थात भरद्वाज मुनि ने वेद समुद्र का निर्मंथन करके यंत्र सर्वस्व ग्रंथ, जिसका एक भाग ये वैमानिक प्रकरण है, मक्खन रूप से निकाल कर दिया है। वेद में विमान कला के अनेक मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं। वेदायो विना पदमंतरिक्षेण पतताम वेदा नाव समुद्रिया। ऋग्वेद 1:25-7। जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के स्वरूप को जानता है, वह समुद्रीय आकाशीय नौकाओं को, विमान को जानता है। यह वैमानिक प्रकरण 8 अध्यायों, 100 अधिकरणों और 500 सूत्रों में महर्षि भरद्वाज ने रचा था। सूत्रैः पंचशतैर्युक्त शताधिकरणैस्तथा अष्टाध्याय समायुक्त मति गूढ़ मनोहरम। मंगलाचरण। अतः मित्रों, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्राचीन भारत में विमान निर्माण कला हकीकत में उपलब्ध थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जिन ग्रंथों का मैंने यहाँ उपयोग किया है, उनके प्रणेताओं का मैं हार्दिक रूप से आभारी हूँ।